नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान को हरियाणा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गहलोत के साथ अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को भी सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने तीनों नेताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। गहलोत को 13 सितंबर को ही हरियाणा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया था। गहलोत के साथ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। गहलोत को 2 दिन में कांग्रेस ने 2 बड़ी जिम्मेदारियां दी है। गहलोत को हरियाणा में सीनियर ऑब्जर्वर बनाने के पीछे उनके अनुभव और स्थानीय नेताओं से चुनिंग भी बड़ा कारण है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से लेकर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला सहित सभी बड़े नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं। हुड्डा जब पहली बार सीएम बने थे तब भी तीनों नेताओं के साथ गहलोत ऑब्जर्वर थे। अब दोबारा देखते हैं कि कब हुड्डा पहली बार सीएम बनते हैं और अगली बार भी सीएम बनते हैं। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। दिल्ली सीएम के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी पहुंचे। मंदिर पहुंचकर केजरीवाल ने पत्नी के साथ भगवान हनुमान को जल चढ़ाया। पुजारी ने उन्हें गदा देकर चुन्नी उड़ाई। पूजा के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट जाएंगे। वे महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शराब नीति केस में जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने भी इसी हनुमान मंदिर में बजरंगबली की पूजा की थी। अंतरिम जमानत के बाद 2 जून को सरेंडर करने से पहले भी केजरीवाल ने इसी मंदिर में बजरंगबली के दर्शन किए थे। उधर बुधवार को 177 दिन बाद जेल से बाहर आने पर तिहाड़ के बाहर आतिशबाजी हुई थी। इसे लेकर दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। देश की राजधानी दिल्ली में साल 2020 में 23 से 26 फरवरी के बीच हुए सांप्रदायिक दंगों में करीब 53 लोगों की जान गई थी। करीब 4 दिनों तक दिल्ली में चले दंगों में जान माल को काफी नुकसान भी हुआ था। कई लोगों के घर और दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। अब इस मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने 10 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों पर लगाए गए आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें बरी किया जाना है। कड़कड़डुमा कोर्ट ने मोहम्मद शाहनवाज और भी कई 10 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के 3 गवाहों के बयान और सबूतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस मामले में सभी आरोपियों पर लगाए गए आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बिजनेसमैन के माफी मांगने की घटना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने जिस तरह से स्थिति को संभाला वह शर्मनाक था। स्टालिन ने दावा किया कि होटल चेन श्री अन्नपूर्णा के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवासन ने वित्त मंत्री से सही मांगे की थी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11-12 सितंबर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर दौरे पर थी। 11 सितंबर को उन्होंने होटल व्यवसायियों के साथ बैठक की। इसमें मशहूर होटल चेन श्री अन्नपूर्णा के मालिक श्रीनिवासन भी शामिल हुए थे। उन्होंने वित्त मंत्री से खाद्य पदार्थों पर अलग अलग जीएसटी दरों के कारण रेस्टोरेंट मालिकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि क्रीम से भरे बंस पर 18% टैक्स लगता है, जबकि सादे बंस पर जीएसटी नहीं लगता है। कस्टमर कहते हैं कि आप सादा बन दे दीजिए, हम क्रीम खुद भर लेंगे। श्रीनिवासन ने कहा कि केंद्र सरकार ने मिठाइयों पर 5% और नमकीन पर 12% जीएसटी लगाया है, क्योंकि उत्तर में लोग मिठाइयाँ ज्यादा खाते हैं। तमिलनाडु में अक्सर मिठाई, नमकीन और कॉफी का सेवन एक साथ किया जाता है। केंद्र को इन चीजों पर एक समान जीएसटी दर लागू करना चाहिए। उसी क्रम में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बिजनेसमैन के माफी मांगने की घटना की आलोचना की। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की आज रैली से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 जगह पर मुठभेड़ जारी है। बारामूला में 3 आतंकी मारे गए हैं। किश्तवाड़ में कल 2 जवान शहीद हुए थे, 2 अन्य घायल हैं। दोनों जगहों पर सेना और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। बारामूला जिले के क्रे के चक टॉप इलाके में शुक्रवार को देर रात करीब 11 बजे मुठभेड़ हुई। देर रात ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुबह सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। अभी इनकी पहचान नहीं हुई है। किश्तवाड़ के चतुर बेल्ट के नेदगाम गांव में शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। सेना को जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों के होने की खुफिया सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। शहीद जवानों की पहचान नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार यानी आज कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से खुद मिलने पहुंची। डॉक्टर्स 10 सितंबर से यहां प्रदर्शन पर बैठे हैं। ममता ने डॉक्टरों से कहा कि मेरा पद नहीं, लोगों का पद बड़ा है। मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आपकी दीदी बनकर आपसे मिलने आई हूं। ममता ने आगे कहा कि मेरी तरफ से बातचीत की आखिरी कोशिश है। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि मैं लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने में विश्वास नहीं करती हूं। ममता ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के रोगी कल्याण समितियों को भंग करने की भी घोषणा की है। ममता अब तक 3 बार डॉक्टरों से बैठकर बातचीत की पहल कर चुकी है। हालांकि डॉक्टरों ने उनके 3 प्रस्तावों को खारिज कर दिया। उनकी 5 मांगे हैं। उन्होंने सरकार से बातचीत के लिए 4 शर्तें भी रखी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स 36 दिनों से हड़ताल पर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कुरुक्षेत्र में जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप लोगों से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का निवेदन करने आया हूं। आप लोगों ने लगातार तीसरी बार मुझे दिल्ली में सेवा का अवसर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में चुनावी शंखनाद के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री की रैली से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्ञान की भूमि हरियाणा में उनके आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रधानमंत्री धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विधानसभा चुनाव का आगाज कर रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।